उनका कहना था कि इनके लिए फिर मज़ीद प्रेशर में होकर काम करेंगे। तो मैंने कहा प्रेशर में तो पहले भी थे और प्रेशर में अब शायद मज़ीद प्रेशर में होंगे क्योंकि क्योंकि एज़ ए प्राइम मिनिस्टर अगर उनसे मुलाकात नहीं हो रही यूएस प्रेसिडेंट की, जो अगर होती, चले वैसे एक होता है ना एजाज़ी तौर पे, एक कहते हैं, ये हम कहते हैं ना ऑनररी डिग्री मिली है पीएचडी की, अक्सर लोगों को मिल जाती है, या ऑनररी कॉन्सल जी एम्बेसीज वगैरह बनाते हैं जिनके पास पैसे वैसे अच्छे होते हैं। तो मैंने यार उस तरह का कोई दौरा करवा लेते कम से कम जनरल साहब। वो जनरल साहब को देखें, सऊदी अरेबिया भी लेके गए थे, टर्की भी लेके गए थे, अज़रबैजान भी लेके गए थे, ईरान भी लेके गए थे, यूएई भी लेके गए थे। मतलब जहाँ पे वो जाते हैं तो जनरल साहब को वो नहीं भूलते। लेकिन जनरल साहब अकेले गए हैं तो ये पता नहीं मियाँ साहब कोई उनको मैसेज वैसेज पे कोई बात हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, मुझे नहीं पता कि मोबाइल चैट गपशप करते हैं नहीं करते, क्योंकि मुझे इन लोगों का ख़ास पता नहीं होता, कभी मेरा इनसे वास्ता नहीं इस तरह का पड़ा हुआ, क्या पता होती है। लेकिन खैर थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ आते हैं जो हुई है। अच्छा, ईरान इसराइल के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं, और मैं आपको ये बात भी बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें ठीक हों या ये सारी बातें गलत हों। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी ईरान के हवाले से, क्योंकि इर्द-गिर्द तो उनके जो ईरान के कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट, वहाँ पे अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है मुख्तलिफ, वो सीरिया हो, इराक हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, इन सबके मतलब कंट्रीज़ में उनकी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिनका एक बड़ा बॉर्डर वो शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, तो देखें, मेरे ख़्याल में बातें बहुत सारी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस हवाले से या इस मीटिंग के हवाले से बातें नहीं होंगी या नहीं हो सकती। बट व्हाट द थिंग इज़ कि एक बात ज़रूर है, गो के 2001 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने अमेरिका को हर किस्म की सपोर्ट दी और हमने उसका वक़्ती फ़ायदा भी उठाया। इसमें सिर्फ हमारे आर्मी चीफ साहब नहीं, मेरे कई लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, जो मुझे नजर आ रहा है कि इसके बाद जो एक मोराल बूस्ट हुआ है पाकिस्तानी कौम का, अब वो इनके इनके दिन गिने चुने चाह चुके हैं। बीएलए, टीटीपी और ये जो फितना है, ये अब कंट्रोल में होगा। इनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ खेलें। हमारे आर्मी चीफ साहब ने अपनी जो तकरीब है उसके अंदर भी उन्होंने कहा था, फिर दोबारा कहा था उन्होंने, मैं उनके लफ्ज बल्कि बताना, उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश सुप्रीमेसी से लड़े हैं हम लोग, हम वो कौम है। तो ये टिटली बिटली, ये सारे 1000-1500 ये लौंडा लपाड़ा, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिरेल नहीं कर सकते। दे वॉन्ट बी अलाउड टू डू दिस थिंग। ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट एंड ही इज अ वेरी क्लियर हेडेड आर्मी लीडर। ये वो लीडरान में शामिल नहीं है जिनके टैंकों को जंग लग चुका था, जिनके टैंकों का डीजल खत्म हो चुका था। ये he is very clear headed. He will die for Pakistan. Will die for Pakistan. बिल्कुल सही है। तार साहब, ये भी बताइएगा कि इंडिया के अंदर इतनी पैनिक है जनाब आसिम मुनीर के मिलने की, क्योंकि इंडिया फैक्टर भी हम डिस्कस कर लें, क्या इंडिया क्यों पैनिक कर रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इतनी बड़ी टर्म कॉइन की अमेरिकन ने कि मोदी साहब इतने बड़े पार्टनर हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर, जहां पर दोस्तों जो आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के जनरल, उनकी जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, दोस्तों उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक साजिश रची थी पाकिस्तान के लिए कि उनकी जो मुलाकात है वो मोदी के साथ करवा दी जाए। लेकिन दोस्तों मोदी ने दो टूक में कह दिया कि ऐसे लोगों से वो बिल्कुल भी बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा से ही पूरी दुनिया में टेरर फैलाता हुआ है। इस चीज़ को लेकर दोस्तों अमेरिका लगातार अभी जो दिख रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि मोदी ने जो उनको साफ साफ क्लियर भाषा में बता दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी चीज़ें नहीं कंप्रोमाइज़ की जाएंगी, और स्पेशली आतंकवाद तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों अभी जो ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा घुले मिले नज़र आ रहे हैं आसिम मुनीर से, क्योंकि दोस्तों इसमें उनका खुद का कारण ये है कि वो किसी भी तरह ये चाह रहे हैं कि वो ईरान को अपने कब्जे में ले सके पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि उनको ये डर है कि पाकिस्तान इनका साथ न दे। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात होगी कि ये जो अभी
ट्रंप ने फैलाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, जानो कितनी देर तक पाकिस्तान उसमें फंसा रहता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। हदीस शरीफ में सैकड़ों साल पहले बयान किया गया था, तो इसका यह भी इशारा है इस हदीस के दुरुस्त होने का, सही होने का, मुस्तनद होने का। वरना कैसे मुमकिन है कि कोई हदीस झूठी घड़ी गई हो सदियों पहले और उसके बाद आज के दौर में आप वही वाकयात उसी तरह अपनी आंखों से देख रहे हो? जाहिर है ये मुमकिन नहीं है। ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हदीस शरीफ बिल्कुल सही हो, सिर्फ इल्म रिवायत में आपको रिवायत कोई रावी नहीं मिला बीच में आपको। और इल्म रिवायत तो इंसानों का बनाया हुआ इल्म है, जाहिर है यह कोई कुरानी इल्म तो नहीं है कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ने की है। रिवायतों में तो कमी बेशी हो जाती है, मगर उस हदीस शरीफ को जब आप दुनिया की जोग्राफियाई सियासत पे, दुनिया के मामलात पर देखते हैं और देखें कि बिल्कुल वही सब कुछ हो रहा है जो सईदी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, तो आप कहते हैं यह हदीस शरीफ सही है, सईदी ने सच फरमाया, चाहे वो बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस शरीफ ना भी हो। हज़रत नईम बिन हम्माद की किताबुल फितन पूरी दुनिया आजकल उसको, एक तो ये कि जो उन्होंने हाथ पे हाथ मार के बात की होगी, गंदे कंधे पे हाथ मार के बात की होगी, होर दसो तुसी दसो की करिए सी, वो इस तरह ना जिस तरह पंजाबी बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप का वो स्टाइल है ज़रूर, लेकिन जो ट्रंप है ना वो करते अपनी है, वो किसी को बोलने का देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो अपने सामने किसी को नहीं बोलने देते। वो ये नहीं हो सकता कि हाँ ये ज़रूर है कि उनके एक ख़ास टिपिकल जो प्रेसिडेंट्स के स्टाइल होते हैं वैसे डिफरेंट है वो बोलने में। लेकिन उन्होंने कहा, मुशाहिद हुसैन सईद ने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें किस चीज़ पे बात होगी। जब ये बात हो रही थी कि जो मीटिंग होने वाली है, ये वाली मीटिंग का पता चलेगा, वो लंच दे रहे हैं, वैसे तो पता ही 2 दिन पहले चला। अंदर खाने कुछ हो रहा तो हो रहा, मुझे तो लगता है कुछ सरप्राइजिंग उस पर ही ये हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो पता ही नहीं था कि ये मीटिंग होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो पता चला था उसमें जो लोग बातें कर रहे थे कि जी क्या क्या इसमें बातचीत होगी, जो लंच पे बुलाया है, मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। जैसा कि देखा आपने दोस्तों वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया इस जो आसिम मुनीर और ट्रंप की जो मुलाकातें इनको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से बढ़ाकर बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों इन मुलाकातों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का और अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को धोखा दिया है। ये अमेरिका वाले भी और पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी शायद अमेरिका को पाकिस्तान की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक करना हुआ उसको तो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करेगा। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान ने ये ज़मीन अमेरिका को दी और वो भी ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, तो शायद ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन दोस्तों ईरान शायद पाकिस्तान को भी एक तरफ से तबाह करता हुआ चला जाए। क्योंकि दोस्तों उन्होंने साफ साफ पहले से ही कह दिया कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने हमारे लिए अगर कोई खड्डा खोदने की कोशिश करी तो हम उसको वहीं दफन कर देंगे। ये सब कहना है दोस्तों ईरान का। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर देखा जाए तो ट्रंप इस टाइम पूरी तरह से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। और देखा जाए तो दोस्तों ट्रंप ने अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति रहे उन्होंने हमेशा से दूसरे दोस्तों के साथ में पॉलिटिक्स ही खेली है और हमेशा से अपना काम निकलने के बाद में उनको साइडलाइन कर दिया है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान कितने दिनों तक साइडलाइन नहीं होता है। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।